सालों पहले की बात है। भारत के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में एक पुराना गांव बसा था, कालरात्रि, जो अब केवल कहानी बनकर रह गया है। कहते हैं कि वह गांव एक समय समृद्ध था, जीवन से परिपूर्ण, खेतों में हरियाली और घरों में दीप जलते थे। पर एक रात कुछ ऐसा घटा कि अगली सुबह तक गांव वीरान था। कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ, बस यही कहा जाता है कि वहां भूतनियों की रात आई थी। विक्रांत 24 वर्ष का बलिष्ठ परंतु सौम्य स्वभाव का युवक अपने पिता की स्मृति में दिन रात खोया रहता था। उसके पिता आचार्य वेद प्रकाश एक सिद्ध साधक थे जो तांत्रिक विद्याओं के झाता थे। पर एक दिन वह अचानक कालरात्रि की दिशा में गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। गांव वालों ने विक्रांत को सैकड़ों बार टोका, बेटा उस ओर मत जा, वहां रात के अंधेरे में चुड़ैलों की बारात निकलती है, वहां से लौटना असंभव है। पर विक्रांत के लिए यह अब स्वाभिमान और पुत्र धर्म की बात बन चुकी थी। वह दिन ढलने से पहले अपनी कमर में पिता का जर्जर काले धागे वाला ताबीज बांधकर निकला। हाथ में एक त्रिशूल और झोले में केवल एक माला, चंद आटे के लड्डू और एक जलपात्र। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर झुक रहा था और सामने था रौद्र वन, जहां पहली भूतनी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने वन के पहले वट वृक्ष के पास पांव रखा, एक सुगंध आई, केवड़े और रक्त की मिलीजुली गंध। अचानक सामने से एक स्त्री आती दिखाई दी, सांवली, मोहक, किंतु उसके पैर उल्टे थे। वह बोली, स्वर मधुर था पर आंखों में भय था। कहां चले वीर कुमार, क्या मृत्यु से मिलने चले हो? विक्रांत स्थिर रहा, बोला, मैं अपने पिता को ढूंढने आया हूं, हटो मेरे मार्ग से। वह हंसी, एक कर्कश, दांतों से झरते रक्त की हंसी। मैं हूं द्रोणिका, इस वन की रात्रि रानी। जो पुरुष मेरी आंखों में देखता है वह कभी लौटता नहीं। उसने विक्रांत की आंखों में झांकने की चेष्टा की, पर वह पिता के दिए ताबीज को कसकर पकड़ता रहा। द्रोणिका ने हवा में हाथ घुमाया और चारों ओर कुहासा छा गया। एक के बाद एक वृक्ष झुकने लगे और वन की पत्तियां शून्य में उड़ने लगीं। विक्रांत ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। एयूएम क्लीं कालिकाय नमः, महाभयानी शांतिं कुरु, रक्ष रक्ष माम देवी, पिशाच बाधा निवारय। द्रोणिका चीखी और उसका रूप विकृत होने लगा। आंखें बाहर, जबड़े फैलते हुए और बाल सर्प बनकर लहराने लगे। विक्रांत ने त्रिशूल उसकी छाया पर फेंका और एक विस्फोट हुआ। कुछ पल के लिए अंधकार छंट गया और द्रोणिका एक चित्कार के साथ अदृश्य हो गई। कहीं दूर से एक बूढ़ी स्त्री निकली, माथे पर राख और हाथ में रुद्राक्ष की माला। बेटा, तुझे पहला द्वार पार करना पड़ा, पर अगली भूतनी कृपा नहीं, प्रलोभन लेकर आएगी। सावधान रहना, वह तुझे प्रेम देगी, पर वह प्रेम मृत्यु से लिपटा है। विक्रांत अब वन के भीतर प्रवेश कर चुका था, जहां चंद्रमा की रोशनी भी डर के मारे थरथराती थी। अब उसका सामना होने वाला था यक्षिणी से, जो उसे उसकी सबसे गहरी इच्छा दिखाएगी। पर उस इच्छा का मूल्य क्या होगा? विक्रांत ने रौद्र वन में कदम रखे और अब वह उस जगह पहुंच चुका था जहां घने अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। चांद की रोशनी भी उसे धोखा देने लगी थी, जैसे यह सब केवल एक भूतिया सपना हो। बर्फीली हवा में उसकी सांसें सिहरने लगी थीं और आत्मा में भय के साथ साथ एक अजनबी आकर्षण भी था जो उसे और गहरे ले जाता। किसी ने कहा था कि इस वन का तीसरा द्वार पिशाचिनी के पास है, जो न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी पकड़ लेती है। विक्रांत ने हर कदम को सोच समझकर बढ़ाया, जैसे वह किसी अजगर के मुंह में पैर रख रहा हो। वह अब एक बड़े वट वृक्ष के नीचे खड़ा था, जिसकी शाखाएं ऐसी थीं कि लगता था जैसे कोई काले पंखों वाली चिड़िया उसे घेरने के लिए उड़ने वाली हो। वहां एक काला आईना लटक रहा था। वह एक लंबा, सुंदर आईना था जिसमें विक्रांत की पूरी छवि जैसे कैद हो गई हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो उसे अपनी ओर खींचने लगी थी। वह कदम बढ़ाता है और आईने में अपनी परछाई देखता है, लेकिन क्या वह परछाई थी? फिर अचानक आईने से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, एक बहुत मीठी, शोकपूर्ण आवाज जो दिल में गहरे तक उतरती है। क्या तुमने कभी अपने दिल के अंधकार को देखा है विक्रांत? विक्रांत की आंखें फैल जाती हैं। आईने में अब वह काली साड़ी में लिपटी
खूबसूरत महिला खड़ी है। उसकी आंखें लहूलुहान थीं, चेहरे पर दर्द और एक गहरी तन्हाई का संकेत था। विक्रांत समझ जाता है कि यह वही पिशाचिनी है जो आत्माओं के शिकार पर निर्भर रहती है और जो मानवों के सबसे गहरे डर को उभारने की शक्ति रखती है। तुम कौन हो? विक्रांत ने हल्का संकोच करते हुए पूछा। वह महिला मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जो तुम्हारे भीतर के भय को जीती हूं। मैं तुम्हारी आत्मा का अंधकार हूं। मैं पिशाचिनी हूं। आओ, तुम्हें अपने गहरे डर से साक्षात्कार कराती हूं। विक्रांत की आंखें अंधेरे में खो जाती हैं। अचानक आईने में एक छायादार रूप प्रकट होता है जो विक्रांत के बचपन की भयानक यादों को ताजा कर देता है। उसकी अवसाद और डर। पिशाचिनी धीरे धीरे विक्रांत के पास आकर कहती है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी डर में उलझी हुई है? तुम्हारे पिता की मृत्यु, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारा अकेलापन, ये सब तुम्हारे मन की ही सृष्टि है विक्रांत। वह अपने अंदर की गहरी यादों में डूबने लगता है। उसे अपने पिता का मृत शरीर, मां का खो जाना और अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। विक्रांत घबराया। उसकी आंखों में डर का स्पष्ट रूप था। मैं इन डर से भागता हूं, पर ये मुझे छोड़ते नहीं। पिशाचिनी ने उसकी पीड़ा को और बढ़ाया। तुम भाग नहीं सकते विक्रांत। डर और मृत्यु का तंत्र तुम्हारे भीतर पहले से ही बसा हुआ है। मैं बस उस तंत्र को तुम्हारे सामने लाकर तुम्हारी आत्मा को छीनने आई हूं। अब तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। विक्रांत के शरीर में अजीब सी कंपकंपी दौड़ने लगी। उसकी आंखों में खून के आंसू बहने लगे, क्योंकि वह महसूस करता है कि उसका डर वास्तविक हो रहा था। लेकिन तभी विक्रांत की आंखों में एक चमक आई। उसने पिता के दिए हुए ताबीज को अपनी छाती से छुआ और उसकी यादें ताजा हो गईं। विक्रांत ने फिर से तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम ह्लीम पिशाचिनी राक्षसी तव शरणम गच्छामि हृदयम पवित्रम कुरु। उसके शब्दों में इतनी शक्ति आ गई कि एक भयंकर लाल आभा आईने से फूटने लगी। पिशाचिनी के चेहरे पर डर आ गया और वह जल में बदलकर बहने लगी। विक्रांत ने अपना मंत्र जारी रखा और वह रूप पूरी तरह नष्ट हो गया। अचानक आकाश साफ हो गया और विक्रांत को महसूस हुआ कि अब वह एक नई शक्ति से संपन्न है। पिशाचिनी की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और वह आत्मा जिसे वह पकड़ने आई थी अब मुक्त हो चुकी थी। विक्रांत ने गहरी सांस ली और उस आईने को तोड़ दिया जिसके माध्यम से वह कभी अपने डर से पार नहीं पा सकता था। वह यह जान चुका था कि वह अपने सबसे गहरे डर का सामना कर चुका था और वह अब आत्मविश्वास और शक्ति से भरपूर था। विक्रांत ने अपनी शक्ति को महसूस किया। तीसरे द्वार से निकलते हुए उसे जैसे महसूस हुआ कि एक कड़ी उसकी आत्मा से टूट चुकी थी, पर उसका मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ था। चौथा द्वार उसके सामने था और यह द्वार कुछ और खतरनाक था। यहां उसे न केवल अपने शारीरिक साहस का परीक्षण करना था, बल्कि उसे अपने रक्त और आत्मा को भी चुनौती देनी थी। वह आग और राख के बीच एक बवंडर की तरह इधर उधर भागते हुए एक काले और घने जंगल में पहुंचा। चारों ओर एक भयावह खून की बू फैली हुई थी। हवा में गड़गड़ाहट और चिल्लाहट सुनाई दे रही थी, जैसे किसी खौफनाक शैतान का जलसा हो। अचानक जंगल की गहराई से एक लंबी और भूतिया परछाई निकलती है। वह परछाई धीरे धीरे विक्रांत की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी चाल धीमी पर घातक थी। एक हैवानियत की गंध हवा में घुलने लगती है और विक्रांत को समझ में आता है कि वह अब उस रक्त पिशाचिनी के सामने खड़ा है जो उसके सामने खड़ी है, दुनिया की सबसे खतरनाक पिशाचिनी। उसका चेहरा डरावना था, आंखें खून से लाल और शरीर पर खून के धब्बे फैले हुए थे। वह उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, विक्रांत, मैं वो हूं जिसे तू हर रोज अपनी रातों में देखता है। मैं वही हूं जो तुम्हारे रक्त के भीतर बसी हुई हूं। तुम्हारी आत्मा और शरीर मेरे लिए केवल एक भयंकर बोझ हैं। विक्रांत ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए गहरी सांस ली और हाथ में ताबीज कस लिया। यह सिर्फ ताबीज नहीं, बल्कि उसकी आत्मविश्वास की शक्ति थी। विक्रांत ने अपनी आंखों में साहस भरते हुए कहा, तुम मुझे डराने नहीं आ सकती, क्योंकि अब मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हूं। और उसी क्षण
पिशाचिनी ने विक्रांत पर रक्त की धाराएं छोड़ी। वह एक भयंकर लाल धारा के रूप में विक्रांत पर टूट पड़ी। विक्रांत ने कड़ी मेहनत से अपने आप को बचाया और ताबीज से एक तेज रोशनी निकलकर पिशाचिनी की रक्त धाराओं को नष्ट करने लगी। वह पिशाचिनी बिफर गई और एक भयंकर चीख के साथ विक्रांत की ओर बढ़ी। विक्रांत ने इस बार अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और चिल्लाया, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से नहीं, अपनी शक्ति से हराऊंगा। उसने शक्तिशाली मंत्र पढ़े और एक विशाल प्रकाश के साथ पिशाचिनी की आत्मा को जलते हुए नष्ट कर दिया। पिशाचिनी की आवाज सुनाई दी, नहीं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुकी हूं। परंतु विक्रांत की आंतरिक शक्ति ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। पिशाचिनी के सारे रूप झलकर राख हो गए और विक्रांत ने अपनी आंखों में विजयी आक्रोश देखा। रक्त पिशाचिनी के नष्ट होते ही विक्रांत ने एक गहरी सांस ली। अब वह उस स्थान पर अकेला खड़ा था जहां अंधकार और डर ने उसे कई दिनों तक जकड़े रखा था। लेकिन अब वह जान चुका था कि वह आत्मा से मुक्त हो चुका था और उसने न केवल अपने डर को बल्कि अपने गहरे भय और अवसाद को भी जीत लिया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और हर कदम के साथ उसकी आत्मा नवीन ऊर्जा से भरने लगी। वह समझ चुका था कि अब उसे अंतिम शक्ति के साथ अपनी यात्रा को समाप्त करना होगा। विक्रांत अब उस अंतिम द्वार के पास पहुंच चुका था जिसे उसने हमेशा से अपने दिल में भय और संदेह के साथ रखा था। यह द्वार एक विशाल और काले पत्थर से बना हुआ था जिसके चारों ओर अजीब से रक्त के चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही विक्रांत ने उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया, वह महसूस करता है कि अब उसकी यात्रा का अंतिम चरण आ चुका है। सामने जो भी होगा वह अब इसे सामना करने के लिए तैयार था। आसपास की हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसने अपने कदमों को और भी मजबूती से बढ़ाया। विक्रांत जैसे ही द्वार से भीतर कदम रखता है, अचानक चारों ओर सुनसान हो जाता है। एक बर्फीली सर्दी फैलने लगती है और हवा में माना जाता है कि अब विक्रांत को उस यक्षिणी का सामना करना होगा जिसे वह वर्षों से सुनता आया था। कुछ ही क्षणों में चारों ओर घना अंधकार छा जाता है और एक रूपाकार धुआं विक्रांत के सामने प्रकट होता है। धुआं धीरे धीरे साफ होता है और सामने एक अत्यंत खूबसूरत और शैतानी महिला प्रकट होती है। उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी और उसके शरीर पर चमकती हुई काले रंग की साड़ी थी जो जैसे उसकी मंत्रित शक्ति को व्यक्त करती हो। वह मुस्कुराते हुए विक्रांत की ओर बढ़ती है और कहती है, तुम अब तक मेरे सभी रूपों से बचकर निकल आए हो विक्रांत, लेकिन अब तुम मेरे अंतिम रूप का सामना करोगे। मैं हूं यक्षिणी, तुम्हारे भीतर के सभी भय और इच्छाओं की साक्षात सजा। विक्रांत ने उसकी आंखों में गहरी तेज चिंगारी देखी। वह जानता था कि इस बार यह चुनौती सर्वाधिक कठिन होगी। यक्षिणी विक्रांत के सामने आती है और उसकी तरफ अपनी रहस्यमयी शक्ति छोड़ देती है। उसके हाथों में जादुई शक्ति थी जो विक्रांत को अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है, लेकिन यक्षिणी की शक्ति उससे बहुत ज्यादा थी। वह धीरे धीरे उसे अपने वश में करने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और उसकी आत्मा जैसे अंधेरे में खोने लगी। तभी विक्रांत को पिता की याद आती है, उसका अंतिम उपदेश। विक्रांत की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह जोर से ताबीज को पकड़ता है और एक बार फिर उस पर चमत्कारी मंत्र पढ़ता है, एयूएम ह्लीं यक्षिणी सर्वसिद्धि, पाशम मुक्त कर स्वाधीन, चित्त शुद्धि तत्वम तु निश्चलम। इस मंत्र के साथ काले ध्वनि के साथ एक द्रुत आभा विक्रांत के भीतर से निकलती है और वह यक्षिणी को पीछे धकेलने में सफल होता है। अब विक्रांत को अपनी आखिरी घातक चाल देने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी असली शक्ति न केवल शारीरिक रूप में बल्कि आत्मिक रूप में भी है। वह अब डर से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। वह यक्षिणी से पूछता है, क्या तुम समझ सकती हो? मैं अब तुमसे तुम्हारी शक्ति नहीं चाहता, मैं सिर्फ मुक्ति चाहता हूं। यक्षिणी अब विक्रांत की आत्मिक शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है।
वह धीरे धीरे विक्रांत के सामने झुकती है और कहती है, तुमने मुझे हराया। तुम सच में अत्यंत शक्ति के मालिक हो। विक्रांत अब जान चुका था कि असली विजय न केवल बाहरी लड़ाई में बल्कि आत्मिक लड़ाई में भी होती है। यक्षिणी ने अपनी शक्ति विक्रांत के सामने छोड़ दी और वह खुद नष्ट हो गई। जब यक्षिणी का रूप समाप्त हुआ, चारों ओर की हवा हल्की हो गई और विक्रांत ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह मुक्त हो चुका था। उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। वह धीरे धीरे उस अंधेरे जंगल से बाहर निकलने लगा और जैसे ही वह बाहर आया, उसे सूरज की पहली किरण दिखाई दी। विक्रांत अब जान चुका था कि वह अब किसी भी भय से मुक्त हो चुका था और जीवन में नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार था। विक्रांत की यात्रा का अंतिम अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी शक्ति, आत्मविश्वास और साहस अब उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार थे। वह न केवल भूत प्रेतों और भूतनियों से लड़ने में सक्षम हुआ था, बल्कि उसने अपने भीतर के डर को भी हराया। यह यात्रा न केवल एक भूतनी की बल्कि आत्मा की शुद्धि की थी। विक्रांत ने यह सीखा कि असली शक्ति मनुष्य के भीतर ही होती है और यह आत्मा की जीत होती है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है।